नुपुर शर्मा विवादित बयान मामला। आज दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा सहित कई अन्य नेताओं एक्टिविस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया। इसके साथ ही आज भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और शिवसेना के नेता संजय राउत सहित फिल्म एक्टर नासिरुद्दीन शाह ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। क्या मामला है, पूरा क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ये आपको पूरी खबर बताएंगे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। करीब 10 दिनों के बाद दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर साहब पर दिए गए विवादित बयान पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A, 295A और 5052 के तहत बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद देश से ही नहीं विदेशों से आलोचना होने लगी थी। ये कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उसके हवाले से खबर दे रहा हूं, बीबीसी, आज तक इत्यादि। अंतरराष्ट्रीय दबाव को देखते हुए बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। इसके बावजूद विरोध के स्वर शांत होते दिखाई नहीं दे रहे थे। मामले में वेटरन एक्टर नासिरुद्दीन शाह ने निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई अपमानजनक टिप्पणी पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि अगर प्रधानमंत्री वाकई में जहर फैलने से रोकना चाहते हैं तो कदम उठाने के लिए यही सही समय है। नफरत फैलाने वालों को केवल पीएम मोदी ही चुप करा सकते हैं। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर हुए विवाद पर एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मैं चाहता हूं कि जिन नफरत फैलाने वालों को पीएम ट्विटर पर फॉलो करते हैं उन्हें चुप कराने के लिए उन्हें कुछ करना होगा, क्योंकि सिर्फ उनकी आवाज ऐसा कर सकती है। नासिरुद्दीन शाह ने आगे कहा, मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि इन लोगों में अच्छी समझ डालें। अगर वो हरिद्वार धर्म संसद में कई बातों को मानते हैं तो उन्हें ऐसा कहना चाहिए, और अगर नहीं तो वैसा कहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने नाम लिए बगैर बीजेपी की निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल के बारे में कहा, वो कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, वो पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। यह संभव नहीं है कि उन्होंने जो कहा वो बिना टॉप के अप्रूवल के किया होगा। नफरत फैलाने के लिए नासिरुद्दीन शाह ने न्यूज चैनलों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हेट मैन्युफैक्चर की जाती है और यह एक विष जहर है जो तब उगलता है जब आप एक विरोधी दृष्टिकोण से सामना करते हैं। इसके लिए टीवी, न्यूज और सोशल मीडिया जिम्मेदार है। यह पूछे जाने पर कि क्या मौजूदा विवाद पर बॉलीवुड के खानों को, 3 खान इंपॉर्टेंट है, को बोलना चाहिए, नासिरुद्दीन ने कहा, मैं उस जगह पर नहीं हूं जहां वो हैं, लेकिन मुझे लगता है वो जहां हैं वहां खोने को बहुत कुछ है। वैसे नासिरुद्दीन साहब बॉलीवुड में चल नहीं रहा है कुछ भी। आगे शाहरुख खान के साथ जो हुआ और जिस गरिमा के साथ उन्होंने इसका सामना किया वो काबिले तारीफ है। यह एक विच हंट के अलावा और कुछ नहीं था। उन्होंने केवल तृणमूल का समर्थन किया था और ममता बनर्जी की तारीफ की। सोनू सूद पर छापा मारा गया। जो कोई भी बयान देता है उसे जवाब मिलता है। शायद मैं अगला हूं, मुझे पता नहीं। हालांकि उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। वहीं इस मामले में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने खुलकर बात रखी। उन्होंने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को हटा दिया है, लेकिन कईयों को लग रहा है कि यह कार्रवाई नाकाफी है।
करीब 15 से अधिक इस्लामिक देशों ने भारत पर सवाल उठाए हैं और साथ में कई देशों ने भारत के राजदूतों को समन भी किया। भारत के भीतर भी लोग मोदी सरकार को घेर रहे हैं। भारत ने अलग अलग बयान जारी करते हुए इन आपत्तियों पर जवाब दिया है और यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि भारत सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। हामिद अंसारी ने कहा कि जिस तरीके से भारत ने केवल बयान जारी करके इस्लामिक देशों को विरोध का जवाब दिया वह काफी नहीं है। भारत के साथ विदेशों में भी दोनों के बयानों पर खूब आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। कतर ने सबसे पहले भारतीय राजदूत को तलब किया और भारत से माफी की मांग की। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत सरकार की सत्ताधारी पार्टी के एक नेता के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट में लिखा है, हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वो ऐसे धर्मांध लोगों को इस्लाम का अपमान करने और मुसलमानों की भावना भड़काने से रोकें। 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने पैगंबर के खिलाफ बयानों के मामले पर आपत्ति जताई है। OIC ने एक ट्वीट में कहा कि संगठन के महासचिव भारत के सत्ताधारी पार्टी के एक अधिकारी की ओर से पैगंबर के बारे में किए गए अपमान की सख्त निंदा करता है। हामिद अंसारी पूर्व डिप्लोमेट भी रहे हैं, विरोध दर्ज करने वाले कुछ राष्ट्रों के साथ काम कर चुके हैं, कूटनीतिक संबंधों का अनुभव रखने वाले हामिद अंसारी ने कहा है कि दूतावास का बयान जारी कर देना भर काफी नहीं है। ये आधिकारिक प्रवक्ता के लिए भी काफी नहीं है कि वे केवल स्पष्टीकरण जारी कर दें। इसे उचित राजनीतिक स्तर पर संभालना चाहिए था। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अंसारी साहब, उचित राजनीतिक स्तर पर संभालना चाहिए था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस मामले को संभाल लिया है, लेकिन कोई भी यह नहीं मानेगा कि उन्होंने ऐसा समय रहते किया है। PM मोदी ने अभी तक इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा है। हामिद अंसारी से यह पूछा गया कि वो प्रधानमंत्री को क्या संदेश देना चाहेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सही बातें कहनी चाहिए, उन्हें पता है कि क्या बोलना है, मुझे उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या करें और क्या न करें। खाड़ी देशों में भारत के लिए खोने को क्या है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC में 52 सदस्य देश हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग के समय एक अहम भूमिका निभाते हैं। हामिद अंसारी ने कहा कि यह किसी एक देश के विरोध की बात नहीं है जिससे हमें बुरा लगे, बल्कि ये संयुक्त राष्ट्र के 52 सदस्यों देशों का हमारे खिलाफ आवाज उठाने का सवाल है। इस तरह से विरोध के लिए देशों का एकजुट होना तब तक संभव नहीं जब तक उनके आपस में राजनीतिक स्तर पर यह सहमति न हो कि यही वो मसला है जिसको जोर शोर से उठाने की जरूरत है। यानी IOC में यह अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। यह किसी एक व्यक्ति का मसला नहीं है, इससे एक धर्म विशेष पर आस्था रखने वाले बड़े समुदाय पर असर पड़ा है। अगर इससे दुनिया के हर मुसलमान पर असर पड़ता है तो इस तरह की प्रतिक्रिया मिलनी ही थी। यह विरोध निश्चित था। वहीं मामले में शिवसेना के सांसद संजय राउत ने
बीजेपी पर दो धर्मों के बीच झगड़ा लगाने का आरोप लगाया है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि देश में सब कुछ ठीक था, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता दो धर्मों में झगड़ा लगाना चाहते हैं। समाचार एजेंसी ANI के साथ बातचीत में उन्होंने कहा है कि अगर इस देश में कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी भाजपा की है। हम लोग अपना काम करेंगे, लेकिन जिनकी वजह से यह सब हो रहा है वह कब संज्ञान लेंगे? महत्वपूर्ण सवाल। दरअसल नुपुर शर्मा के बयान के बाद अलकायदा ने पैगंबर मोहम्मद के अपमान को लेकर भारत में आत्मघाती धमाकों की चेतावनी दी। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने एक पत्र जारी करके भारत के शहरों में आत्मघाती धमाकों की चेतावनी दी है। संजय राउत अलकायदा की इसी धमकी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। ये जो अलकायदा का विंग है QIS ने जिन शहरों पे आत्मघाती हमलों की धमकी दी है उनमें मुंबई का नाम भी शामिल है। दोस्तों, बहुत ही गंभीर मसला है और प्रवक्ताओं को संभालना चाहिए। कुछ भी बात, आप देश को, पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी पार्टी देश को रिप्रेजेंट करती है। अभी FIR हुआ है, देखना है कि दिल्ली पुलिस एक ही यार्ड स्टिक अपनाती है या अपना दोहरा चरित्र दिखाती है। बहुत कुछ होना अभी बाकी है। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जल्दी मिलता हूं अगले एपिसोड में। तब तक सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें और सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। शुक्रिया। जय हिंद।